अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई कामरान आज कोई जॉब का अपडेट तो लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली अपडेट है जिसे सुनना, जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जब पासपोर्ट बनाते हैं, ये खबर पासपोर्ट के ताल्लुक से है। जब हम लोग पासपोर्ट बनाते हैं इंडिया में रहकर, अच्छा मेरे बाल को देखकर ये ना सोचे कि ये बंदा अभी भी सोकर उठा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सोकर भी उठा, जुमे की नमाज भी अदा किया, अभी थोड़ा सा बाल का लुक यही चल रहा है, हेयर स्टाइल। बहरहाल तो बात हो रही पासपोर्ट को ECR से ECNR में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आप सऊदी अरबिया में हैं, पूरी मुकम्मल बताऊंगा जिस बंदे का मैंने करवाया है और जो बंदे करवाए हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वीडियो को आप मुकम्मल देख ले, बड़ा ही ईजी है, इंडिया से ईजी है। आप यहाँ पर किसी बैरून मुल्क में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर करवाना बड़ा ही ईजी होता है। होता ये है कि पहले समझते हैं ECNR को और ECR को। होता ये है कि ECR वाले को कुछ कंट्री में जाने के लिए इमिग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको कंट्री का नाम भी बता देता हूँ, वो कौन कौन सी कंट्री है, उसके बाद फिर आगे गुफ्तगू करूँगा। जैसे कि आप जाएंगे अफ़गानिस्तान, यमन, एमिरेट्स यानी कि दुबई, उसके बाद आप इंडोनेशिया जाते हैं, बहरीन जाते हैं, इराक जाते हैं, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, साउथ सूडान, थाईलैंड, सीरिया और कैसे मतलब किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। इन सब कंट्री में अगर आप जाएंगे तो आपको इमिग्रेशन से गुजरना पड़ेगा। जो ECR वाले हैं, जो पासपोर्ट बनाते वक्त अपना माध्यमिक का सर्टिफिकेट या माध्यमिक से नीचे का सर्टिफिकेट नहीं, यानी इस माध्यमिक के ऊपर का सर्टिफिकेट नहीं दिए तो उनका पासपोर्ट ECR बनकर आता है। तो इन कंट्री में आने के लिए आपको इमिग्रेशन से गुजरना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं जब कोलकाता से मुंबई के लिए गया था, फिर मुंबई से सऊदी अरबिया के लिए आ रहा था, तो मुझे भी इमिग्रेशन से गुजरना पड़ा और मुझे ऑफिसर ने इमिग्रेशन रूम में ही बुलाया और ये पूछा गया कि ये पासपोर्ट तुम कहाँ से बनाए हो। तो क्योंकि होता ये कि अक्सर कोलकाता वाले जो ECR वाले हैं ना, तो उन पे शक ये होता है कि ये लोग बांग्लादेश से भाग के आए, क्योंकि बनगांव जो बॉर्डर है ना वो करीब पड़ती है कोलकाता की। तो होता ये कि वो लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा मैंने पूछा था कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, बोले ऐसा समझते हैं वो लोग। बहरहाल ये बातें अपनी जगह है। तो अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो इसमें कुछ कंट्री जो मैंने आपको नाम बताया, इसमें जाने के लिए आपको इमिग्रेशन से गुजरना पड़ेगा। और अगर ECNR वाले हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। खैर पासपोर्ट तो हम लोग किसी तरह बना लेते हैं। अगर किसी को जल्दी आना रहा या मार्कशीट नहीं मिला या कोई सबमिट नहीं कर पाते हैं मार्कशीट, या किसी की पढ़ाई उतनी नहीं होती तो ECR बनाते हैं। तो अगर आप सऊदी अरबिया में 3 साल का अरसा गुजार चुके हैं, चाहे आप वेकेशन जाकर आए हों या आप कंटिन्यू रहे हों, 3 साल अगर आपने मुकम्मल सऊदी अरबिया में रहा है तो आप अपने पासपोर्ट को ECR से ECNR में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जब मैं पुराने विला में था, दूसरी बिल्डिंग में था, तो तकरीबन आज से 1 साल पहले आमिर नाम का एक बंदा था। वो आपका कोलकाता ही की तरफ का था, मेरे जहन से नाम निकल गया कहाँ का था वो। आद्रा एक स्टेशन पड़ती है, आद्रा के जानिब था, आसनसोल की तरफ, वहाँ से था। फिर उन्होंने अपने पासपोर्ट को ECR से ECNR में करवाया था। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या पड़ता है, खर्च कितनी आती है बताता हूँ। खर्च आपका सिर्फ और सिर्फ 307 रियाल आपको पासपोर्ट ऑफिस में देना पड़ेगा। जब आप जाएंगे तो आपको कैश देना पड़ेगा, कैश दो या कार्ड से पेमेंट करो, बहरहाल। लेकिन आपको अपॉइंटमेंट पहले लेने पड़ेगा। अपॉइंटमेंट अगर आपको नहीं लेने आती है तो कोई मसला नहीं है, फुर्सत मिलेगा तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेने आती तो सऊदी अरब में कोई भी एक ऐसी ऑफिस या दुकान जो टिकट वगैरह की काम करती है, वीज़ा वगैरह का काम करता है, या जीरोक्स वगैरह का जो दुकान वगैरह ना, वहाँ पर आप जाएँ, उन्हें बोले कि मुझे पासपोर्ट के ECR से ECNR में कन्वर्ट करना है, वो आपको अपॉइंटमेंट निकाल कर दे देंगे, पूरी फॉर्म वगैरह सब कुछ वो लोग फिलअप कर देंगे। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो आप पासपोर्ट ऑफिस में जब जाएंगे तो आप बताएंगे कि ECR से ECNR करवाना है, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि इतनी तारीख का अपॉइंटमेंट तुम्हारा निकाल कर देंगे, फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो उसी बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो 20, 30, 40 रियाल आप देंगे तो आपको वो सारा काम कर देगा, अपॉइंटमेंट भी निकाल कर देगा। ये बड़ा ही इजी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं या आपके पास वक्त नहीं है तो आप जाएं, ठीक है, बिल्डिंग के नीचे आपको मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा।
वो 30-40 रियाल जो भी लेगा आपसे, आपको पूरा पेपर रेडी करके देगा, पूरा आपका अपॉइंटमेंट निकाल कर देगा, पूरा पेपर फिलअप करके आपको देगा। फिर आपको बता देगा कि इतने तारीख को अपॉइंटमेंट आ जाओगे। आप जाएंगे, फ़ोटो वगैरह अगर आपके पास नहीं होगा तो आप पासपोर्ट साइज का फ़ोटो खिंचवा लेंगे। ये हो गया पेपर वगैरह का। जो पैसा लेगा आपसे, जिसे हम लोग दलाली कहते हैं, जो पैसा आपसे लेगा वो आपको पेपर वगैरह पूरा रेडी करके रखेगा और आपको दे देगा अगर हो सकता है तो। और अगर वो नहीं देगा तो आप जब जाओगे उस दिन आप उनसे कांटेक्ट करोगे, आप बोलोगे मैं आ गया हूँ, वो आपको पेपर देगा, अपने पैसा दोगे, डायरेक्ट ऊपर चले जाना है। अब बैठोगे, टोकन नंबर आएगा, नंबर से आएगा, बस आपको सबमिट करना है। वो आपसे यही पूछेगा, सब कुछ आपका पेपर रेडी हो जाएगा, पूरा A to Z चीज़ हो जाएगा। वहाँ पे आप दोगे, आपका पासपोर्ट वगैरह चेक होगा, आपसे कैश लिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कार्गो से मंगाओगे या आप खुद आकर लोगे। अगर आप कार्गो करवाते हो, अगर आप कहीं दूर इलाके में रहते हो और आप वहाँ से आने के लिए पासपोर्ट ऑफिस काफ़ी दूरी फासला में है तो आप कोरियर करवा सकते हो, वरना आप खुद से आकर लो तो ज़्यादा बेहतर है। फ़र्क एक ही है कि आप कार्गो करवाओगे, पार्सल करवाओगे तो उसमें भी पैसा लगेगा, और अगर आप खुद से आकर लोगे तो आपके पास खुद की गाड़ी है तो ज़्यादा बेहतर है। खुद की गाड़ी नहीं है तो आपका सिर्फ और सिर्फ भाड़े में खर्च होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ नहीं लगेगा। आप पासपोर्ट लेकर जाएंगे, पासपोर्ट का आगे पीछे का जीरोक्स लेकर जाएंगे और आप अकामा लेकर जाएंगे। सारी फॉर्म जो है आपको दलाल भर कर देगा, और अगर नहीं भरने आता है तो भी ऐसी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे कि सर्च करके देखें सऊदी अरब में पासपोर्ट को ECR से ECNR कैसे करवाएं, या हाउ टू कन्वर्ट पासपोर्ट ECR टू ECNR, इस तरह की सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। 3 साल का अगर आपने अरसा गुजार चुका है सऊदी अरब में तो अपने पासपोर्ट को आराम से ECR से ECNR करवा सकती हैं। ये तमाम अरब ममालिक की मसला इसी तरह है। अब इसमें क्या होता है कि जो मैंने आपको नाम बताया ना जिस कंट्री का, उस कंट्री में आपको जाने के लिए तो इमिग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो आपने देखा होगा वांट में जो वैकेंसी निकलती है, डायरेक्ट वहाँ पे साफ साफ लिख दिया जाता है कि अब ओनली ECNR वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मसला आ जाता है, इसलिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप यहाँ पे कराओगे तो ज़्यादा आपका खर्च नहीं आएगा। 500 रियाल में 400 रियाल में आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा। और इसी चीज़ को अगर आप इंडिया में करवाते हो तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जिन लोगों ने मुझे बताया है कि वहाँ पे भी तकरीबन इतना ही खर्च आता है, 12-13 हज़ार की खर्च वहाँ पे भी आता है। लेकिन यहाँ पे आपका ईजिली हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्योंकि पासपोर्ट का जो चार्ज है सिर्फ और सिर्फ 307 रियाल चार्ज है। अब 307 रियाल को मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इंडियन मनी में ये अमाउंट कितना हो रहा है। 307 रियाल है ना, 307 रियाल इस वक्त इंडियन मनी में 6140 रुपये हो रही है। तो इसमें आपका पासपोर्ट आराम से बन जाएगा और 7 से 10 दिन का टाइम होगा। मैक्सिमम टाइम आपका 1 महीना का लगेगा। पासपोर्ट दोनों को अटैच करके दिया जाएगा, आपका पुराना पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा और नए पासपोर्ट उसी में अटैच रहेगा, आपको पिन मार कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। अगर अपडेट आपको सही लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी तरह के इसके ताल्लुक से ECR से ECNR वालों के ताल्लुक से अगर किसी तरह की बातें हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और कुछ दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगा बंदे का पासपोर्ट लेकर भी कि देख दोनों पासपोर्ट एक ही साथ रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों पासपोर्ट लेकर दिखाऊंगा, ECR और ECNR वाले का। तो ये थी अपडेट। और जहाँ तक बात रही जॉब की वैकेंसी के बारे में, तो कुछ वैकेंसियाँ हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं इसलिए, है ना। तो अपने कीमती अल्फाज कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और कामरान भाई को ज़रूर सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कहीं पे। अल्लाह हाफिज़।